हमारे टैक्स टारगेट्स हैं इस लेवीज की मद में, ये तो बड़े मुतासिर हो सकते हैं जो इस वक्त दुनिया में सूरत हाल बनी हुई है। कैसे मीट करेंगे, और अगर ये मीट नहीं होते तो फिर आईएमएफ के लिए, आईएमएफ के पास जाने का हमारे पास क्या जवाब होगा, उनको कैसे मुतमईन करेंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये बहुत एक किस्म की नाइफ एज पे है। और एक्सटर्नली किसी भी शॉक को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पर्टिकुलरली ये हमारे साथ कई बार हो चुका है कि जब भी कभी स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आती है तो तेल की कीमतें, आलमी कीमतें एकदम ऊपर जाती हैं और फिर पाकिस्तान का वो मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक किस्म का शुरू हो जाता है। सो आई थिंक कि अगर तेल की कीमतें अगर ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान का मसला रेवेन्यू का मसला नहीं रहेगा। पाकिस्तान का मसला नंबर वन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला बनेगा, क्योंकि ये फिर हमें ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे वही इंपोर्ट करने पे। और मेरे ख्याल में तो हमें इंपोर्ट को कम करने की जरूरत होगी, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम लेवी जैसे आबिद ने कहा, मेरे ख्याल में आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसकी और कम वो यूसेज इंपोर्टेड तेल की, और आपको लोकल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको ज़्यादा उजागर करना पड़ेगा। इसलिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि सोलराइजेशन के प्रोसेस को, जिसको एनर्जी के जो पावर मिनिस्ट्री है वो भी रोकने की कोशिश कर रही है, और बाकी हुकूमती अदारे भी सोलराइजेशन पे रुकावट बन रहे हैं। तो ये हम जितनी जल्दी सोलराइजेशन कर लेंगे, जितनी जल्दी हम इम्पोर्टेड एनर्जी पे इंहिसार ख़त्म करेंगे, और उतनी ही जल्दी आपकी इकॉनमी जो है कोई बेहतर लाइन पे चलेगी। और जो हमने ग्रीन एनर्जी के वादे किए हैं आईएमएफ से, तो ये हमें बड़े भरपूर तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। और ये ऑलरेडी हमने बहुत देर कर दी इस चीज़ में, क्योंकि पाकिस्तान का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम आईएमएफ पे जो टैक्सेस वगैरह होते हैं वो तो हम लगा देते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी होती हैं, बिजली की रिफॉर्म्स, एनर्जी की रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स, हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स को कम करने की रिफॉर्म, ये काम हम नहीं करते। और फिर एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक जब जाते हैं और दोबारा से उसी मसले में फंसते हैं, तो ये आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल आप इम्पोर्टेड एनर्जी को सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी है लोकल एनर्जी से, और जितनी जल्दी आप कर सकेंगे वो बेहतर होगा। एंड इन द मेन टाइम जो इम्पोर्ट्स हैं बिजली, ये जो तेल की इम्पोर्टेड तेल है, मेरे ख्याल में इसको आपको इसके यूजेज को कम करने के लिए इसके ऊपर और टैक्सेशन करने की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन सलमान साहब, जितने भी जो सोल्यूशंस हैं इसके वो सारे बड़े लॉन्ग टर्म हैं, लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बड़े शॉर्ट टर्म हैं। यानी जैसे ही आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ेगी, एक आम आदमी तक वो एक महंगाई का प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसको अब रोका कैसे जा सकेगा? फौरी तौर पर तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पर नहीं कमी की जा सकती, कट लगाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल या एडिबल ऑयल जो है वो तो इस्तेमाल होना ही होना है। नहीं, देखे ना, हम ऑलरेडी लोड शेडिंग में गए हुए हैं। रोजाना आपका बिजली कम से कम 4-5 दफा दिन में बिजली जाती है, एटलीस्ट जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। तो उससे तो मुझे यही नजर आता है कि बिजली का जो निज़ाम है, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगा है, दूसरा वो बहुत ज्यादा अनरिलायबल है। तो अगर ये तेल की कीमत और महंगी होगी और उससे जो बिजली बनती है वो और महंगी होगी, तो हो सकता है पाकिस्तान की एनर्जी बनाने वाले अदारे सोचें कि नहीं, हम लोड शेडिंग कर देते हैं, ज़्यादा नहीं इंपोर्ट करते, और उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे ज़रा कम बोझ पड़ेगा। लेकिन महंगाई को आप नहीं रोक सकेंगे। महंगाई तो वो अल्टीमेटली अवाम के ऊपर उसने गिरनी है। और अभी जो आपने सर्कुलर डेट की जो कर्जा लेके उसको पे ऑफ कर रहे हैं, तो ये फिर वो जब ये और महंगी होगी तो कर्जे फिर आपके वो जो है दोबारा से बिल्डअप हो जाएंगे, सर्कुलर डेट दोबारा से ऊपर जाएगा। तो ये साइकिल जो है, इसको आपको रिफॉर्म के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म में आपको इसको
इसके इस्तेमाल को जो भी होता है कम करना है, लेकिन मीडियम टर्म में, मीडियम टर्म का मतलब है अगले 6 महीने साल में आपने ये बिजली की ट्रांजिशन जो है मुकम्मल करनी है, बिजली की चोरी खत्म करनी है, जो इनएफिशिएंसीज हैं उसको ठीक करना है और जो हाइडल अगर कोई सोर्सेज बनते हैं और आगे अगर बारिशें आ जाती हैं तो उससे हाइडल बिजली भी आ जाएगी, तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।